कुंभ मेला आस्था और अध्यात्म का महासंगम। भारत एक ऐसा देश है जहां हर गली, हर नदी और हर पर्वत के साथ कोई न कोई धार्मिक कथा जुड़ी होती है। यहाँ हर त्योहार और मेला केवल उत्सव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। इन्हीं में से एक सबसे विशाल, सबसे भव्य और सबसे पवित्र आयोजन है महाकुंभ मेला। ये मेला हर 12 वर्षों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम माना जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए एकत्रित होते हैं। पौराणिक कथा और महत्व। महाकुंभ मेले की जड़ें हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन कथाओं में पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका संबंध समुद्र मंथन से है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, तो अंततः अमृत कलश प्राप्त हुआ। इस कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अमृतपान से वंचित रखा, किंतु इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मेले में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेले की भव्यता और आयोजन। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा, अध्यात्म और भक्ति का सबसे बड़ा संगम है। यहाँ संत, महात्मा, योगी, नागा साधु, विदेशी श्रद्धालु और करोड़ों भक्त एकत्रित होते हैं। जब महाकुंभ मेला प्रारंभ होता है तो इसकी भव्यता देखने लायक होती है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं। मुख्य आकर्षण शाही स्नान होता है, जिसमें विभिन्न अखाड़ों के साधु संत पारंपरिक अंदाज में स्नान के लिए गाजे बाजे के साथ संगम तट पर आते हैं। मेले के दौरान पूरा क्षेत्र एक नगर में परिवर्तित हो जाता है। अस्थायी शिविर लगाए जाते हैं, जहां प्रवचन, कथा, भजन, कीर्तन और योग शिविरों का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु यहाँ केवल स्नान करने नहीं, बल्कि संतों का आशीर्वाद लेने, ध्यान और साधना करने तथा आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं। एक श्रद्धालु की कथा। अब आपको इस मेले से जुड़ी एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। राम प्रसाद की आस्था। राम प्रसाद एक बुजुर्ग व्यक्ति उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और हर रोज गंगा मैया की पूजा किया करते थे। उनकी हमेशा से इच्छा थी कि महाकुंभ मेले में जाकर संगम स्नान करें और मोक्ष प्राप्त करें। लेकिन उनके जीवन में अनेक संघर्ष थे। उनके बेटे शहर में रहते थे और आधुनिक जीवन शैली में व्यस्त थे। उन्हें अपने पिता की धार्मिक आस्था में कोई विशेष रुचि नहीं थी। जब भी राम प्रसाद महाकुंभ जाने की बात करते, उनके बेटे टाल मटोल कर देते। समय बीतता गया और राम प्रसाद की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उनके मन में कुंभ में स्नान करने की तीव्र इच्छा बनी रही। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो, वे स्वयं प्रयागराज जाकर इस महायात्रा को पूर्ण करेंगे। अपने जीवन की सारी बचत लेकर रामप्रसाद ने यात्रा प्रारंभ की। वे ट्रेन से प्रयागराज पहुंचे, लेकिन मेला क्षेत्र में भारी भीड़ देखकर चिंतित हो गए। चारों ओर लोग ही लोग थे: संत, श्रद्धालु, दुकानदार, पुलिसकर्मी और स्वयंसेवक। इतनी भीड़ में वे खो से गए। एक ओर वृद्ध शरीर, दूसरी ओर विशाल मेला। रामप्रसाद को लगा कि वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी एक युवा स्वयंसेवक अमित उनकी मदद के लिए आगे आया। बाबा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? अमित ने विनम्रता से पूछा। रामप्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, बस संगम तक पहुंच जाऊं और मां गंगा में एक डुबकी लगा लूं, फिर प्रभु मुझे अपने चरणों में बुला ले तो भी कोई दुख नहीं रहेगा। अमित ने बिना देर किए रामप्रसाद को सहारा दिया और संगम की ओर बढ़ चला। जब रामप्रसाद ने गंगा में स्नान किया, उनकी आंखों में आनंद के आंसू थे। उन्हें लगा जैसे उनका जीवन सफल हो गया हो। स्नान के बाद अमित ने उन्हें अपने शिविर में ले जाकर भोजन कराया और उन्हें विश्राम करने के लिए स्थान दिया। जब रामप्रसाद के बेटों को इस बात का पता चला तो वे भी तुरंत प्रयागराज पहुंचे। अपने पिता की आस्था और प्रेम को देखकर वे भावुक हो गए और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। इस प्रकार महाकुंभ मेले ने न केवल रामप्रसाद को मोक्ष की अनुभूति कराई, बल्कि उनके परिवार को भी फिर से एक कर दिया। महाकुंभ का आधुनिक स्वरूप। आज के दौर में महाकुंभ मेले का आयोजन और भी व्यवस्थित भव्य हो गया है।
सरकार द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जाती है, जिनमें सुरक्षा, यातायात, जल आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाएं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। डिजिटल तकनीक के चलते अब श्रद्धालु ऑनलाइन माध्यम से भी मेला दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा देश विदेश के मीडिया चैनल इस आयोजन का सीधा प्रसारण करते हैं। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी भी इस मेले में सम्मिलित होकर इसकी भव्यता को और अधिक बढ़ा रहे हैं। उपसंहार: महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, भक्ति और अध्यात्म का सबसे बड़ा संगम है। ये मेला हमें ये सिखाता है कि आस्था में अपार शक्ति होती है, और यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। रामप्रसाद की कहानी हो या नागा साधुओं का तप, हर पहलू हमें जीवन में अध्यात्म और मानवता की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। महाकुंभ मेला न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि आत्मा को भी मोक्ष की ओर ले जाता है। यही इसकी वास्तविक महिमा है। हर हर गंगे।